हेलो एवरीवन, जय हिंद। मैं हूं महेंद्र और आप देख रहे हैं माही पाठशाला चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में एंशियंट हिस्ट्री के अंतर्गत भागवत धर्म और शैव धर्म से संबंधित इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को देखेंगे जो आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। और साथ ही साथ इसकी व्याख्या हमने एनसीईआरटी और इग्नू की किताबों के आधार पर बिल्कुल नए अंदाज में की है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य। ए, समुद्रगुप्त का इलाहाबाद अभिलेख। बी, हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख। सी, स्कंद गुप्त का भीतरी स्तंभ लेख। डी, मेहरौली स्तंभ अभिलेख। दोस्तों, भागवत धर्म से संबंधित सबसे प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य जो है वह हेलियोडोरस का बेसनर अभिलेख है। चलिए हम लोग इसकी व्याख्या को देखते हैं। भागवत धर्म से संबंध प्रथम उपलब्ध परस्तर स्मारक विदिशा अर्थात बेसनगर का गरुड़ स्तंभ है। इससे पता चलता है कि तक्षशिला के अवन राजदूत हेलियोडोरस ने भागवत धर्म ग्रहण किया तथा इस स्तंभ की स्थापना करवाकर उसकी पूजा की थी। इस पर उत्कीर्ण लेख में हेलियोडोरस को भागवत तथा वासुदेव को देव देवस अर्थात देवताओं का देवता कहा गया है। साथ ही साथ हम लोग ये जान लें कि भागवत संप्रदाय क्या था। ब्राह्मण धर्म के जटिल कर्मकांड एवं अज्ञेय व्यवस्था के विरुद्ध प्रतिक्रिया स्वरूप उदय होने वाला पहला संप्रदाय भागवत संप्रदाय ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक था। ए, मौर्यों का। बी, गुप्तों का। सी, कुषाणों का। डी, हिंद यूनानी लोगों का। दोस्तों, यह क्वेश्चन बीपीएससी में 39 बीपीएससी में पूछा गया था। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका आंसर। भागवत संप्रदाय के विकास में सबसे अत्यधिक देन जो था वो गुप्त शासकों का ही था। इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं। भागवत अथवा वैष्णव धर्म का चरमोत्कर्ष गुप्त राजाओं के शासनकाल में हुआ। गुप्त नरेश वैष्णव मतानुयायी थे तथा उन्होंने इसे अपना राजधर्म बनाया था। अधिकांश गुप्त शासक परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्तों का राज्य चिन्ह था। दोस्तों, इसमें से कई क्वेश्चंस और भी बन रहे हैं। जैसे कभी कभी ये पूछा जाता है कि गुप्त शासक किस मत के अनुयायी थे, तो वैष्णव मत के अनुयायी थे। दूसरा ये भी पूछा जाता है कि गुप्त शासकों का राजधर्म क्या था, तो वैष्णव राजधर्म था। और साथ ही साथ उसका जो राज्य चिन्ह था वह भी गरुड़ था। तो ये इस तरीके से और भी कई क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सनक संप्रदाय के आचार्य कौन थे। ए, रामानुज। बी, माधवाचार्य। सी, वल्लभाचार्य। डी, निम्बार्क। दोस्तों, सनक संप्रदाय के आचार्य जो थे वो निम्बार्क थे। चलिए हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यहाँ पे हम इस तरीके से आप देखें, एक तरफ मैंने प्रमुख संप्रदाय लिख दिया है, दूसरा तरफ मत है और फिर आचार्य है। यहाँ इसके बारे में हम बताते हैं आप लोगों को कि वैष्णव संप्रदाय जो हम लोगों ने सबसे पहले ऊपर देखा था कि वैदिक अज्ञेय कर्मकांड के विरुद्ध सबसे पहले प्रतिक्रिया स्वरूप वैष्णव संप्रदाय अर्थात भागवत संप्रदाय का ही उदय हुआ था। और इस मत के जो प्रवर्तक थे वो रामानुज या रामानुजाचार्य थे तथा इस संप्रदाय का जो मत था वो विशिष्टाद्वैत था। दूसरी बात, ब्रह्म संप्रदाय जिसका मत द्वैतवाद था और साथ ही साथ इसका आचार्य कौन थे, माधवाचार्य या जिनको आनंद तीर्थ भी बोला जाता है। नेक्स्ट है रुद्र संप्रदाय जिसका मत था शुद्धाद्वैतवाद और इसके आचार्य थे वल्लभाचार्य। और अब जो ऊपर में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो आपका ये था सनक संप्रदाय जिसका मत था द्वैताद्वैत और इसके आचार्य कौन थे, निम्बार्क। यहाँ पे क्वेश्चन जो है कभी कभी दूसरे तरीके से भी पूछता है। कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि मान लीजिए कि रुद्र संप्रदाय के आचार्य कौन थे, तो वल्लभाचार्य उसके आचार्य थे। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि शुद्धाद्वैतवाद मत के आचार्य कौन थे, तो उसका भी जवाब क्या होगा, वल्लभाचार्य। इसी तरीके से अगर ये पूछा जाए कि विशिष्टाद्वैत मत के आचार्य कौन थे, तो रामानुजाचार्य। तो इस तरीके से आप लोग इसे पूरा ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्टाद्वैत मत के प्रवर्तक कौन थे। अभी हम लोगों ने ऊपर देखा है कि विशिष्टाद्वैत मत के प्रवर्तक जो हैं वो रामानुजाचार्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वासुदेव कृष्ण को किस जैन तीर्थंकर के समकालीन बताया गया है। दोस्तों, वासुदेव कृष्ण को जो है वह 22वें तीर्थंकर जो थे जैन धर्म के अरिष्ट नेमी, उनके समकालीन बताया गया है।
इसकी व्याख्या जरा हम लोग देख लेते हैं। जैन धर्म ग्रंथ उत्तराध्ययन सूत्र में वासुदेव, जिनको केशव के नाम से भी पुकारा गया है, को 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी का समकालीन बताया गया है। दोस्तों, हम लोगों ने जैन धर्म में देखा था कि इस 22वें तीर्थंकर का एक और नाम क्या था? नेमिनाथ। नेमिनाथ। तो आप लोग इसे भी ध्यान में रखें। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विष्णु के 10 अवतारों का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? ए ऋग्वेद में, बी सामवेद में, डी ऐतरेय ब्राह्मण में और डी मत्स्य पुराण में। दोस्तों, विष्णु के 10 अवतारों का सर्वप्रथम उल्लेख जो है वह मत्स्य पुराण में मिलता है। इन अवतार, लेकिन यहाँ खास बात यह है कि इन अवतारों में कृष्ण का नाम नहीं है, क्योंकि कृष्ण स्वयं भगवान के साक्षात स्वरूप हैं, इसलिए इनका 10 अवतारों में कृष्ण का नाम नहीं मिलता है। प्रमुख 10 अवतार जो है वो इस प्रकार हैं। पहला मत्स्य अवतार, दूसरा कुर्म या कच्छप अवतार जिसको बोला जाता है, तीसरा वराह अवतार, चौथा नरसिंह अवतार, पांचवा वामन अवतार, छठा परशुराम, सातवां राम अवतार, आठवां बलराम अवतार, नौवां बुद्ध अवतार और 10वां कल्कि अवतार जो कि होना बाकी है। यहाँ पे ये एक चीज़ और ध्यान रखें कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म के जो प्रवर्तक थे उनमें से सिर्फ बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध को ही एक अवतार माना गया है, जबकि जैन धर्म के प्रवर्तक वर्तमान महावीर स्वामी को एक अवतार नहीं माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? ए महाभारत में, बी छांदोग्य उपनिषद में, सी अष्टाध्यायी में और डी भागवत पुराण में। दोस्तों, सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन जो है वह छांदोग्य उपनिषद में किया गया है। परंपरा के अनुसार भागवत धर्म के प्रवर्तक कृष्ण वृष्णिवंशी कृष्ण थे, जिन्हें वसुदेव का पुत्र होने के कारण वासुदेव कृष्ण कहा जाता है। किसका पुत्र होने के कारण? वसुदेव का पुत्र होने के कारण। वह मूलतः मथुरा के निवासी थे। छांदोग्य उपनिषद में उन्हें देवकी पुत्र कहा गया है तथा घोर अंगिरस का शिष्य बताया गया है। ये भी सवाल कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए इसे आप लोग ध्यान में रखें। एक मानवीय नायक के रूप में वासुदेव के देवकरण का सबसे प्राचीनतम उल्लेख पाणिनि की अष्टाध्यायी से प्राप्त होता है। वासुदेव कृष्ण को वैदिक देव विष्णु का अवतार माना गया है। बाद में इनका समीकरण नारायण से किया गया। नारायण के उपासक पांचरात्रिक कहलाए। परंपरा अनुसार सूरसेन जनपद के अंधक वृष्णि संघ में कृष्ण का जन्म हुआ था। यहाँ पे थोड़ा सा हम डिटेल में जा रहे हैं क्योंकि इससे संबंधित सवाल बनते हैं और पूछे भी जाते हैं, इसलिए इसे आप लोग ध्यान में रखें। क्या है कि परंपरा के अनुसार सूरसेन जनपद के अंधक वृष्णि संघ में कृष्ण का जन्म हुआ था और वे अंधक वृष्णि संघ के प्रमुख भी थे। कालांतर में 5 वृष्णि नायकों, शंकरसन जिनकी तुलना बलदेव से की जाती है, दूसरा वासुदेव कृष्ण, तीसरा प्रद्युम्न, चौथा श्याम और 5वां अनिरुद्ध की पूजा की जाती थी। वासुदेव कृष्ण सहित 4 अन्य जो वृष्णि हैं उन वीरों की पूजा चतुर्व्यूह के रूप में की गई है या उसकी कल्पना की गई है। चतुर्व्यूह पूजा का सर्वप्रथम उल्लेख विष्णु संहिता में मिलता है। दोस्तों, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि चतुर्व्यूह के रूप में कल्पना जो की गई है उसमें कौन कौन शामिल है, तो उसमें जो है आपका शामिल है प्रद्युम्न, श्याम, अनिरुद्ध और शंकरसन। ये आप लोग ध्यान में रखें। तो यहाँ पे हमने नीचे बताया है कि चतुर्व्यूह के 4 प्रमुख देवता शंकरसन, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और शाम है। यहाँ देख सकते हैं आप लोग, शंकरसन, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और शाम है। दक्षिण भारत में भागवत धर्म के उपासक अलवार कहे जाते थे। अलवार अनुयायियों की विष्णु तथा नारायण के प्रति अपूर्व निष्ठा और आस्था थी। मेगास्थनीज ने कृष्ण को हेराक्लीज कहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु पुराण में प्रद्युम्न का उल्लेख किस रूप में किया गया है? ए रोहिणी पुत्र के रूप में, बी देवकी पुत्र के रूप में, सी रुक्मणी पुत्र के रूप में, डी जाम्बवती पुत्र के रूप में। दोस्तों, वायु पुराण में प्रद्युम्न का उल्लेख जो है वह रुक्मणी पुत्र के रूप में किया गया है। चलिए इसका डिटेल्स हम लोग देखते हैं। भागवत संप्रदाय के नायकों का विवरण वायु पुराण में निम्नलिखित उपास्यों के रूप में मिलता है।
क्या संकर्षण का उल्लेख जो है रोहिणी पुत्र के रूप में किया गया है, वासुदेव का जो है उल्लेख देवकी पुत्र के रूप में किया गया है, प्रद्युम्न का उल्लेख रुक्मणी पुत्र के रूप में किया गया है, और सांब का उल्लेख जाम्बवती पुत्र के रूप में किया गया है, और अनिरुद्ध का उल्लेख प्रद्युम्न पुत्र के रूप में किया गया है। ऐतरेय ब्राह्मण में विष्णु का उल्लेख सर्वोच्च देवता के रूप में किया गया है, इसे भी आप लोग ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वासुदेव की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? ए भागवतों ने, बी आर्यों ने, सी तमिलों ने, और डी आवीरों ने। दोस्तों वासुदेव की पूजा सर्वप्रथम जो है वह भागवतों ने ही प्रारंभ की थी। यह क्वेश्चन जो है यूपीपीसीएस 1997 में पूछा गया था। चलिए इसका डिटेल्स हम लोग देखते हैं। वैष्णव धर्म का प्रारंभिक रूप भागवत धर्म के अंतर्गत देवकी पुत्र भगवान वासुदेव कृष्ण की पूजन में दर्शित होता है, जो संभवतः 6ठी सदी ईसा पूर्व के पहले स्थापित हो चुका था। वासुदेव जो कृष्ण का प्रारंभिक नाम था, पाणिनि के युग में प्रचलित था। उस युग में वासुदेव की उपासना करने वाले वासुदेवक अर्थात भागवत कहे जाते थे। भागवत संप्रदाय या धर्म का उद्भव मौर्योत्तर काल में हुआ। इस धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी उपनिषदों में मिलती है। भागवत संप्रदाय के मुख्य तत्व हैं भक्ति और अहिंसा। भगवत गीता में प्रतिपादित अवतार सिद्धांत भागवत धर्म की महत्वपूर्ण विशेषता थी। भगवान विष्णु को अपना इष्ट देव मानने वाले भक्तों वैष्णव कहलाए तथा इससे संबंधित धर्म वैष्णव धर्म कहलाया। वैष्णव धर्म नाम का प्रचलन 5वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य में हुआ था। इस तरीके से ये हम लोगों ने इसका डिटेल्स भी देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया जाता है? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पूछा गया है कि विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया गया है? ए कच्छप को, बी मत्स्य को, सी वराह को, और डी नरसिंह को। दोस्तों इसमें से जो है सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए वराह को दिखाया गया है। भगवान विष्णु ने दैत्यराज हिरण्याक्ष का वध करने के लिए वाराह रूप धारण किया था। उसके चंगुल से धरती को छुड़ाया था। पौराणिक चित्र में वाराह भगवान धरती को अपने दांतों के ऊपर संतुलित कर सागर से निकलते हुए दर्शाए गए हैं। इस अवतार में मानव शरीर पर वाराह का सिर और 4 हाथ है, जो कि भगवान विष्णु की तरह शंख, चक्र, गदा और पद्म लिए हुए दैत्य हिरण्याक्ष से युद्ध कर रहे हैं। अवतार के क्रम में यह विष्णु का तीसरा अवतार माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है? यहाँ पे ध्यान दें, पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन प्रस्थान त्रयी में से सम्मिलित नहीं है? ए भागवत, बी भगवद गीता, सी उपनिषद, डी ब्रह्मसूत्र। दोस्तों प्रस्थान त्रयी में भागवत को शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि भागवत एक संप्रदाय था। साथ ही साथ इसका डिटेल्स हम लोग देख लेते हैं। यह क्वेश्चन यूपीपीसीएस 1997 में पूछा गया था कि उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता को वेदांत की प्रस्थान त्रयी कहा जाता है। किसकी प्रस्थान त्रयी कहा जाता है? वेदांत की प्रस्थान त्रयी कहा जाता है, क्योंकि यह वेदांत के सर्वप्रमुख ग्रंथ हैं। इनमें भी उपनिषद मूल प्रस्थान है और शेष जो 2 हैं उन प्रस्थान पर आधारित माने जाते हैं, अर्थात उपनिषद पर आधारित माने गए हैं। वेदांत के आचार्यों में जिन्होंने ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखकर अपने अपने वेदांत संप्रदायों की प्रतिष्ठा की है, उनमें शंकराचार्य सबसे प्राचीन माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? दोस्तों पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक जो है वह लकुलीस को माना जाता है। साथ ही साथ इसका डिटेल्स हम लोग देखते हैं। वामन पुराण में शिव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। यह है एक पहला शैव, दूसरा पाशुपत, तीसरा कापाली और चौथा कालामुख। इसमें से पाशुपत संप्रदाय शैव मत का सबसे पुराना संप्रदाय माना गया है या माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंगायत संप्रदाय का विकास हुआ? ए उत्तर भारत में, बी दक्षिण भारत में, सी पूर्वी भारत में और डी पश्चिमी भारत में। दोस्तों लिंगायत संप्रदाय का विकास जो है वह दक्षिण भारत में हुआ था। दक्षिण भारत विशेषकर कर्नाटक में शैव धर्म का विस्तार हुआ। इस धर्म के उपासक दक्षिण में लिंगायत या जंगम कहे जाते थे। बसव पुराण में इस संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लभ प्रभु एवं उसके शिष्य बसव का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की
पहली भेंट का वर्णन किया गया है? ए किष्किंधा कांड में, बी सुंदरकांड में, डी बालकांड, सी बालकांड में और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों यह भी क्वेश्चन जो है यूपीपीसीएस 2004 में पूछा गया था। रामायण के किष्किंधा कांड में जो है वह राम और हनुमान जी की भेंट का पहली बार वर्णन किया गया है। रामायण के रचिता वाल्मीकि थे। यह संस्कृत भाषा में रचित ग्रंथ है। इस आदि काव्य में कुल 7 कांड अर्थात अध्याय हैं। इनका चौथा कांड किष्किंधा कांड है, जिसमें राम और हनुमान की भेंट तथा बालीवध एवं सुग्रीव के वानर शासक बनने का वर्णन किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? ए भगवान राम के सम्मान में, बी भगवान विष्णु के सम्मान में, सी भगवान जगन्नाथ के सम्मान में और डी भगवान शिव के सम्मान में। दोस्तों पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा जो है वह रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ के सम्मान में निकाली जाती है। प्रतिवर्ष आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ अर्थात कृष्ण, बलराम और सुभद्रा के सम्मान में रथ यात्रा निकाली जाती है। इसे आप लोग जरूर ध्यान रखें। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि पुरी की रथ यात्रा कब निकाली जाती है? तो आषाढ़ माह में निकाली जाती है। यह क्वेश्चन जो है यूपीपीसीएस और उत्तराखंड पीसीएस में भी पूछा जा चुका है, इसलिए इसे आप लोग जरूर ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती प्रतीक है। ए पुरुष और नारी का योग का, बी देवता और देवी के योग का, सी देव और उसकी शक्ति के योग का, डी उपरोक्त किसी का नहीं। दोस्तों अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती जो प्रतीक है वह जो है देव और उसकी शक्ति का योग के रूप में उसी का प्रतीक है, उसी के रूप में इसका प्रयोग किया गया है। यहाँ इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। प्राचीन काल में अर्धनारीश्वर के रूप में शिव की कल्पना की गई, जो पुरुष एवं प्रकृति अथवा देव और उसकी शक्ति के योग को दर्शाता है। शिव और पार्वती की संयुक्त मूर्तियाँ गुप्त युग तथा उसके परवर्ती युग में विशेष रूप से उकेरी गईं। इसी संयोग का वर्णन कालिदास ने कुमार संभव में अत्यंत रोचक पूर्वक किया है। शिव और पार्वती का परस्पर इतना तादम्य हुआ कि दोनों की सन्निहित मूर्ति अर्धनारीश्वर के रूप में चल पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नयनार कौन थे? ए शैव, बी वैष्णव, सी सूर्योपासक, डी शाक्त। दोस्तों नयनार जो है वह शैव थे। यहाँ पे इसका डिटेल्स हम लोग देख लेते हैं। यह भी क्वेश्चन जो है यूपीपीसीएस 2006 और 2014 में पूछा गया था, साथ ही साथ एसएससी में भी यह क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसका। पूर्व मध्यकाल में भक्ति भावना का प्रचार प्रसार मुख्यतः दक्षिण भारत में विशेषकर तमिल भाषी क्षेत्र में हुआ। तमिल भाषी क्षेत्र में भक्ति भावना को लोकप्रिय बनाने में 2 संप्रदायों की प्रमुख भूमिका रही। भगवान विष्णु की उपासना करने वाले विष्णु भक्त अल्वार कहलाए और शिव की उपासना करने वाले शिव भक्त नयनार कहलाए। विष्णु की उपासना करने वाले क्या कहलाए? अल्वार, और शिव की उपासना करने वाले क्या कहलाए? नयनार। और यही क्वेश्चन से ऊपर पूछा भी गया है। इन्होंने ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत प्रेम और समर्पण से मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बताया और जाति प्रथा की कठोरता का विरोध किया। वैष्णव धर्म का गढ़ दक्षिण में तमिल प्रदेश में था। 9वीं और 10वीं शताब्दी का अंतिम चरण अल्वारों के धार्मिक पुनरुत्थान का काल था। इन भक्ति आंदोलनों में तिरुमंगाई, पेरियलवार, स्त्री संत अंडाल तथा नामालवार के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। दोस्तों कभी कभी यह क्वेश्चंस जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो है स्त्री संत अंडाल कौन थी? तो यह एक अल्वार संत थी। ये आप लोग ध्यान में रखें। कभी कभी दे दिया जाएगा कि इनमें से अल्वार संत कौन है, तो आप लोग इसलिए इसके ये चारों नाम जरूर याद रखें। तिरुमंगाई, पेरी अल्वार, स्त्री संत अंडाल तथा नामलवार, ये सभी जो हैं वो अल्वार संत ही थे। तो दोस्तों इस टॉपिक में इतना ही क्वेश्चन था। अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।